हेलो दोस्तों, आज एक और क्वेश्चन लेके आया हूँ परसेंटेज टॉपिक से। तो इसमें आप कुछ नया सीखेंगे, इसलिए आप एंड तक बने रहिएगा। बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो ये क्वेश्चन है, कंपटीशन में जो पूछे जाते हैं उसमें इस तरह से किसी पर्सन के पास कोई आमदनी है, उसका कुछ हिस्सा प्रोडक्ट ए में खरीदने में खर्च करता है और बचा हुआ भाग कहीं और खर्च करता है। रिमेनिंग अमाउंट उसमें से बचा वो अपने चिल्ड्रन में बांटता है या फैमिली में बांट देता है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो होते हैं, उस रिमेनिंग अमाउंट इतना बचा उसके पास, तो बताइए कि टोटल अमाउंट कितना था। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो टॉपिक लेके आया हूँ आज। तो इसमें आप कुछ नया सीखने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक। चलिए आइए देख लेते हैं। इसमें पहले डिटेल मेथड जानेंगे, उसके बाद शॉर्ट तरीके से करेंगे। तो चलिए आइए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसमें क्वेश्चन कह रहा है, मिस्टर अमन गेव 40% ऑफ द मनी ही हैड टू हिज वाइफ। यानी कि 40% अपनी वाइफ को देता है। ही आल्सो गेव 20% ऑफ रिमेनिंग अमाउंट, जो बचा हुआ उसके पास अमाउंट है उसका 20% ईच ऑफ हिज 3 चिल्ड्रन, प्रत्येक 3 बेटों में 20% बांटता है। एंड हाफ ऑफ द मनी नाउ लेफ्ट, जो उसके पास अब अमाउंट बचा हुआ उसका आधा भाग बाद स्पेंट ऑन मिसलेनियस आइटम्स, उसका आधा भाग कहाँ, मिसलेनियस आइटम में खर्च कर देता है। एंड रिमेनिंग अमाउंट 12,000, यानी कि अब जो उसके पास फाइनली बचा हुआ है 12,000 रुपये बचा हुआ है, वो बैंक में जमा कर देता है। तो पूछ रहा है, हाउ मच मनी डिड मिस्टर अमन हैव इनिशियली, यानी कि उसके पास इनिशियली टोटल कितना अमाउंट था वो पूछ रहा है, वही हमें निकालना है। तो चलिए पहले इसका डिटेल मेथड देखते हैं, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक देखेंगे इसको कंपटीशन में कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। डिटेल मेथड के लिए सॉल्यूशन है, मान लेते हैं कि लेट पर्सन के पास कितना था, x रुपये था। x रुपये पहले था, तो उसने जो वाइफ को दिया वो 40% है इस टोटल का। तो टोटल का 40% निकाल लेते हैं यहाँ से, कितना हो जाएगा 2/5x। टोटल में से इतना भाग जो है उसने अपनी वाइफ को दे दिया, तो पर्सन के पास कितना अमाउंट बचेगा, रिमेनिंग अमाउंट। टोटल x था, उसमें से 2/5 वाइफ को दे दिया, तो उसके पास बचा कितना 3/5, इतना उसके पास रुपये बच गया। तो आगे देखेंगे अब आगे आगे कह रहा, ही आल्सो गेव 20% रिमेनिंग अमाउंट टू हिज थ्री सन्स, यानी कि जो रिमेनिंग अमाउंट बचा हुआ है, रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा हुआ है इसके पास 3/5x, इसका 20% जो सन्स को देता है 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 20%, तो 20% देता है, तो यहाँ कितना आ जाएगा सॉल्व करके, ये आ जाएगा 3/25x। ये एक बेटे में देता है, वो ऐसे कितनों में मारता है, 3 में। यहाँ कहा गया है हिज 3 सन्स, इनके बचे हुए भाग को अपने 3 पुत्रों में बांट देता है। तो ये एक का आया हुआ है, 3 का कितना हो जाएगा, 3 सन्स का जो टोटल हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3/25/x, टोटल कितना हो जाएगा 9/25x। जो रिमेनिंग अमाउंट था उसमें से 9/25x उसने अपने पुत्रों में बांट दिया, तब उसके पास बचेगा कितना
वो निकाल लेते हैं। उसके बाद रिमेनिंग अमाउंट कितना बचेगा, टोटल कितना था उसके पास, 3/5x बचा था, उसमें से 9/25x अपने बेटों में बांट दिया उसने। तो अब रिमेनिंग अमाउंट जो बचेगा इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 15 माइनस 9x। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा आपका 6/25x। अब ये रिमेनिंग अमाउंट बचा है पुत्रों में बांटने के बाद 6/25x रुपये, इतना रुपये उसके पास बचा हुआ है। तो आगे कहता है हाफ ऑफ द मनी नाउ लेफ्ट वाज स्पेंट ऑन मिसलेनियस आइटम्स। अब उसके पास जो भी मनी बची है उसका आधा भाग मिसलेनियस आइटम में खर्च कर देता है। तो उसके पास कितना पैसा बचा, 6/25x रुपये। तो अब इसका भी आधा पार्ट जो है मिसलेनियस आइटम में खर्च कर देता है। जो आधा पार्ट मिसलेनियस आइटम में खर्च कर देता है तो बचेगा कितना, आधा ही बचेगा इसमें से। तो इसका आधा कर देते हैं, आधा पार्ट इसने खर्च कर दिया, बचेगा कितना, आधा ही बच गया। अब कह रहा है फाइनली उसके पास कितना पैसा बचा। ओके, एंड रिमेनिंग अमाउंट 12,000 वाज डिपॉजिट इन द बैंक। फाइनली उसके पास जो पैसा बचा है, कितना बचा रुपया, 12,000। और यहाँ पे फाइनली कितना बचा है, 6/50x, 6/50x। तो ये किसके बराबर होगा, 6/50x जो है वो आपका होगा 6/50x सॉल्व करके इतना निकला, वो किसके बराबर, 12,000 के, यानी कि 12,000। तो यहाँ से सॉल्व करके जब x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी निकल आएगी, तो 2,000 मल्टीप्लाइड बाई 50, यानी कि वो आ जाएगी 1,00,000 रुपीज़। उसके पास जो पैसे थे पहले फंड कितने थे, 1,00,000 रुपये थे। ये तो हो गया आपका मेथड 1। अब इसका शॉर्ट तरीका जान लेते हैं, शॉर्ट तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे इसको। मेथड 2, मेथड 2 में क्या करेंगे, इसका तरीका जान लेते हैं। मेथड 2 इसको कंपटीशन में जल्दी सॉल्व कैसे करेंगे। जल्दी सॉल्व करने के लिए मान ले रहे हैं उसके पास रुपए कितने थे, 100 रुपये थे। उसके पास माना है कि उसके पास 100 रुपये थे, 100 में से 40% जो है किसको दिया, वाइफ को दिया। तो 40% वाइफ को दे दिया तो 40 रुपये, 100 का 40% कितना होता है, 40। तो 40 रुपये वाइफ को दे दिया, उसके पास बचा कितना, 60 रुपये। अब बचेगा उसके पास 60 रुपये। अब 60 में से भी 20% जो है अपने 3 सन्स में बांट देता है, यानी कि 20% जो है अपने 3 बेटों में बांटता है। इसका 20% कितना होगा, 60 का 20% निकाल लेते हैं, कितना होगा, 12 रुपये। 12 रुपये हो गया। ये एक बेटे का है, उसको देने को कितने बेटे को, 3 को। तो 3 बेटे का अमाउंट कितना हो जाएगा, 36 रुपये। 3 बेटों का अमाउंट कितना हो गया, 36 रुपये। जब ये 36 रुपये हो गया, इधर लिख दे रहे हैं 36 रुपये। जब उसने 20% अपने पुत्रों को दे दिया तो 20% के हिसाब से तीन बेटों का रुपये कितना हो गया, 36 रुपये। अब जब उसके पास टोटल थे
60 रुपये, उस 60 में से 36 अपने बेटे को दे दिए, बचा कितना उसके पास? 24 रुपये। और उसके बाद 24 बचा। अब 24 में से आधा भाग कहाँ पे खर्च कर देता है? मिसलेनियस आइटम में खर्च करता है। आधा भाग कितना होगा? यानी कि 12 रुपये। 12 रुपये कहाँ खर्च करता है? मिसलेनियस आइटम पे। अब उसके पास बचेगा कितना? 12 रुपये। 12 रुपये बचेगा। तो जो फाइनली 12 रुपये बचे हैं, इसकी वैल्यू कितनी दी है मुझे? 12,000 रुपये। उसके पास फाइनली कितना बचता है? 12,000। फाइनली उसके पास कितना बचता है? रिमेनिंग अमाउंट 12,000। ये उसके पास बचता है। तो अब उसके पास कितना बचा? 12,000 रुपये। तो हमारा कितना बचा? 12। 12 की वैल्यू दी है 12,000 रुपये। तो मुझे निकालना क्या है? उसके पास इनिशियली अमाउंट कितना था? इनिशियली मैंने कितना माना था? 100। जब 12 की वैल्यू पता है 12,000, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12,000 डिवाइडेड बाई 12। और निकालनी कितने की? 100 की। तो 100 की क्या हो जाएगी? 12,000 अपॉन 12 मल्टीप्लाई बाई 100। और जो टोटल अमाउंट निकल के आए वो कितना आएगा? इसको सॉल्व करेंगे। 1 लाख। उसके पास कितना था? 1 लाख रुपीस टोटल अमाउंट। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन को कंपटीशन में सॉल्व करेंगे। तो आशा करता हूँ इसमें कुछ नया सीखा होगा दोस्तों। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय।